तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीपीओ 2025 वाले जितने भी कैंडिडेट थे जो इस बार अनफॉर्चुनेटली आपकी फिजिकल में आउट हो गए या फिर प्री में किसी तरीके से मार्क्स कम रह गए या फिर अभी बॉर्डर पे हैं सीपीओ 2024 में, तो उनको डाउट हुआ कि हम कहीं फाइनल हो पाएंगे कि नहीं इसमें। तो सीपीओ 2025 की वैकेंसी का वेट कर रहे थे बहुत सारे मेरे भाई। इस बार जब सीपीओ 2024 में वैकेंसी इंक्रीज हुई तो बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि 2025 में वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट था। और दोस्तों, तब भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था। जिस दिन वैकेंसी इंक्रीज हुई थी उसी दिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीपीओ 2025 में वैकेंसी ना आए, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता। सीपीओ 2022 में वैकेंसी इंक्रीज होकर आई थी, तो क्या 2023 में वैकेंसीज नहीं आई थी? वैकेंसीज आई थी, भले कम आएंगी लेकिन वैकेंसीज आएंगी साथियों। तो अभी नोटिस आ चुकी है, 16 मई को आपका नोटिफिकेशन आएगा सीपीओ का। इसके बाद फॉर्म फिल किए जाएंगे 1 महीने तक। जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, सेम जैसे 2024 में होता वही सारा प्रोसेस उसमें होने वाला है साथियों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरीके से। अभी मैं आपको सबसे 2-3 चीज़ें पहले बताऊंगा। सबसे पहली बात कि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो तो लगभग अब डेट कंफर्म हो गई। जो टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं वही एज इट इज़ डेट वही आपकी रहने वाली है। उसमें कोई इधर उधर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में हो सकता है, भले 2-3 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन एग्जाम एज इट इज़ उसी डेट पे होना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीओ 2025 टारगेट कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भाई अगर सीपीओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रिपीटर हो या फिर फ्रेशर हो, अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए बस एक ही काम है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। और जो फ्रेशर हैं उनको भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है और कहीं ना कहीं एक तैयारी का एक बेहतरीन तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट होती है। और टेस्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिलायबल प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म है लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का प्रीफेस यूज़र फ्रेंडली है। इस पे आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन का लेवल फील होता है। इसके अलावा जितने भी इसके मॉक टेस्ट होते हैं वो एज इट इज़ एग्जाम के लेवल से मैच करते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करिएगा। यहाँ पर फ्यूचर ऑफिशियल सेल चल रही है, आपको यहाँ इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देने से आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप में क्या इंप्रूवमेंट अभी करनी है। जब आपको आपके पता होंगी कौन सी वीक एरियाज है तो वहाँ पर आप ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और वही चीज़ें आपको एग्जाम में सबसे आगे लेकर जाती हैं। और सीपीओ के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्री के एग्जाम में बेहतरीन नंबर स्कोर किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो आप पास प्रो या फिर पास मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करके परचेस। बड़ी बात हो जाती है टाइम मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट आते हैं। जितने मेरे भाई अगर सीपीओ 2025 टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहता हूँ, जितना आप प्री में अपने मार्क्स को खींच के लेकर जाएंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेंस में लगभग सभी के नंबर बराबर हो जाते हैं, तो मेंस में उतना ज़्यादा आप नहीं खींच पाएंगे मार्क्स को। अगर आप प्री में अपने मार्क्स को खींच के बढ़ा ले जाते हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा कामगार साबित होगा कि आप प्री में जितने मार्क्स आपके होंगे मेंस के टाइम पे आपका प्रेशर उतना ही कम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें जो सीपीओ 2025 की तैयारी करने से पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि सीपीओ 2025 या फिर सीजीएल 2025 जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे रीजनिंग, चाहे जीएस, चाहे इंग्लिश, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट बन रहे हों उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करूँ। क्योंकि कुछ ऐसा तरीका मैंने अपनाया था, क्योंकि आप देख रहे हैं सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2024, सीपीओ 2024, इन तीनों एग्जाम का प्री क्वालिफाई किया है। और मैं सीपीओ मेरा मेन टारगेट, इसलिए मैं सीपीओ की मेंस की तैयारी कर रहा हूँ साथियों। तो सीजीएल में, सीएचएसएल में मेरे प्री में 160 नंबर, 161 नंबर करीब थे। और सीपीओ में 157.75 है मेरे प्री में। सीजीएल का भी मार्क्स आउट नहीं हुआ, इसका प्री मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो क्या ऐसी चीज़ें थी, किन टीचर्स में पढ़ा था, कौन से नोट्स आपको फॉलो करने, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आपका प्री एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कस करूंगा साथियों। तो आप लोग अपने डाउट कमेंट में लिखिएगा। अभी मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल चीज़ है अगर सीपीओ में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। सबसे पहली बात, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है तो आप समझिए पाप कर रहे हैं। ये पाप है। अगर कोई सीपीओ की जो तैयारी कर रहा है अगर वो कहता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो समझिए आप बिल्कुल, कोई आपका चांस ही नहीं है सीपीओ में सिलेक्शन का। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है तो भाई बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इंग्लिश को आपको मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीपीओ में 400 क्वेश्चन आते हैं, 400 में से 250 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के आते हैं। तो अगर आप ये बोलोगे कि इंग्लिश वीक है तो काम नहीं चलने वाला है। इंग्लिश पे आपको काम करनी पड़ेगी। इंग्लिश प्री और मेंस के एग्जाम में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पैसेज, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है उसका वेटेज कम होता है प्री के एग्जाम में, और मेंस के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का वेटेज बढ़ जाता है। तो इंग्लिश की तैयारी मेंस को ध्यान में रखते हुए अभी से आपको करनी है।
बहुत सारे मेरे भाई अब ऐसे भी होंगे जो सीपीओ 2024 में इंग्लिश एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको बस जो है अपना रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कब से लगाने हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैथ्स। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आपको मैथ्स को 2 घंटे देने हैं दिन में, अगर मैथ्स आपकी अच्छी है। देखिए दिन भर में आपको 8 घंटे की सीटिंग बनानी पड़ेगी। 4 सब्जेक्ट है तो 8 घंटे की सीटिंग बनानी पड़ेगी। अब उसमें आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ हो, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे जीएस हो गया। 4 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स पे अच्छी पकड़ होगी, तो आप मैथ्स को कम टाइम दीजिए। इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो मेरा यही राय रहेगी कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी भी हो तब भी आप इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम दीजिए अदर सब्जेक्ट से, क्योंकि इंग्लिश पे ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। जितना अच्छी आप इंग्लिश पकड़ोगे उतना आपका सिलेक्शन श्योर होगा और दिल्ली पुलिस मिलने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैथ्स में अगर आपका पकड़ अच्छा है तो मैथ्स को आप कम टाइम दीजिए। इसके बाद आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान रीजनिंग आती है, तो आप इसको केवल मॉक टेस्ट देके कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हर्डल होता है एसएससी के एग्जाम से वो होता है आपका जीएस। तो जीएस आपका इस तरीके से होना चाहिए कि मुझसे जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से आप मिनिमम 25 नंबर तो लेकर आइए ही, क्योंकि अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं और डिजायरेबल पोस्ट चाहते हैं जैसे सीआईएसएफ चाहते हैं या फिर दिल्ली पुलिस चाहते हैं, तो उसके लिए जीएस में मिनिमम हो गया 25 नंबर होने ही चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जीएस को भी अच्छा खासा टाइम दें। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं सीपीओ के प्री के एग्जाम में जिनमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। वो सीपीओ ही नहीं है, वो सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है। मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 लाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी रणनीति के साथ। तो आप मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो मैथ्स पे आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भाई अगर फ्रेशर हो तो अगर आप अभी तक कोई कोर्स नहीं परचेस किया, अगर आपको लगता है कि कोर्स की ज़रूरत है तो आप कोर्स कोई परचेस करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी यूट्यूब पे कंटेंट पड़े हैं, आप वहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा होता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक टेस्ट से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे डाइस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इसके अलावा ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके उसको आसानी से देख सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, हालांकि कैलेंडर क्वेश्चन अब आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट पे आप अच्छी पकड़ बना लीजिए, आप 100% स्कोर इसमें करेंगे। जीएस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो जीएस के लिए मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि मैं किस टीचर से पढ़ता था, लेकिन जीएस पे आपको फोकस बनानी है। आप बिल्कुल जीएस को अगर इग्नोर करेंगे तो आपको डिजायरेबल पोस्ट नहीं मिलेगी। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन आपके जो डिजायरेबल पोस्ट है जैसे सीआईएसएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर कोई भी अगर आपकी अदर डिजायरेबल पोस्ट है, जैसे एसएसबी भी बहुत लोगों की होती है, तो वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं अगर आप इग्नोर करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को। हर एक सब्जेक्ट पे आपको इक्वली वेटेज देते हुए इक्वली टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ हो सकती है कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप उस पर थोड़ा कम टाइम दें और किसी भी ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है सीपीयू में। तो सीपीयू में इंग्लिश पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी इंग्लिश वीक है। अब मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो सीपीयू 2024 का एग्जाम दे चुके होंगे और मार्क्स थोड़े कम रहेंगे या फिर फिजिकल में आउट होंगे, तो आप लोग को भी इस टाइम बस रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कब से देना है? जो भाई फ्रेशर होंगे वो अपना जब 50% सिलेबस कवर कर लें तब से उनको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। और मेरा मानना है कि हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। और जो भाई सीपीयू 2024 एग्जाम भी दे चुके हैं तो आप लोगों को पर डे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप सीपीयू के ही मॉक टेस्ट दें, आप सीजीएल के भी दे सकते हैं, सीएचएसएल के भी दे सकते हैं, सीपीयू के भी दे सकते हैं। सीपीयू का मॉक टेस्ट 2 घंटे का आता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि आंखों पे दबाव पड़ता है 2 घंटे तक लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन देखना, लेकिन ये चीज़ें आपको हैबिट में लानी पड़ेंगी, तभी एक अच्छा खासा स्कोर आप कर पाएंगे। प्री के मार्क्स आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वही आपका सिलेक्शन, आपके लिए सिलेक्शन श्योर करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे अगर आप दीजिए, अगर आप ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अल्टरनेट डेज पे, अदरवाइज हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए साथियों। तो सीपीयू के जितने मेरे भाई हैं, आपको की पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको टाइम स्लॉट अपना डिवाइड करना है, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हिसाब से, आपका क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या किस सब्जेक्ट में आप वीक, उसके हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड कीजिए। 8 घंटे की सीटिंग आपको जरूर करनी है, उसके हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है इंग्लिश पे देना है। इंग्लिश मेंस में भी आती है, सिर्फ इंग्लिश ही आती है, तो मेंस को ध्यान में रख के इंग्लिश की तैयारी अभी से करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं एक बार, उनको डेली बेसिस पे देना है। जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको बस रिवाइज करना है, बार बार सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना मॉक टेस्ट में आपका नंबर इंप्रूव होगा। और अगर आप कोशिश करिए कि 150 प्लस मेन प्री के एग्जाम में स्कोर कीजिए, तो आपके ऊपर
मेंस के टाइम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, आसानी से आप अपना डिजायरेबल पोस्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे साथियों। तो ये रहा सीपीओ से रिलेटेड। अब जितने भी मेरे भाई अगर कमेंट में लिखिएगा, आपका जिस भी बातों में अगर आपका कुछ डाउट बच रहा होगा, मैंने जितनी बातें की, अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट बच रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर कर दूं। कौन सी टीचर बेस्ट है, कौन सी बुक्स बेस्ट है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए पर सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मेरा यही था कि जो भी भाई अगर सीपीओ 2025 टारगेट करना है तो प्री में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर देखा जाए मोटा मोटा आपके एग्जाम में 6 महीने बस बचे हैं, और 6 महीने में अच्छी तैयारी की जा सकती है, बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। जो रिपीटर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्रेशर हो वो भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो यही कुछ रहा वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जेन्युइन और अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे पता है किस चीज़ में आपको डाउट हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।